नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्र गर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्र गर्व हमारा वो खास प्रयास है जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्र गर्व की जीवंत मिसालें हैं, भारत का गौरव हैं और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती हैं। आज राष्ट्र गर्व में मैं आपको मोदी सरकार की उस बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की कहानी बताने वाला हूं जो हिंद महासागर में भारत को अजय बनाएगा और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में बहुत बड़ी भूमिका भी निभाएगा। यह वो मेगा प्लान है जो अगले कुछ सालों में दुनिया में भारत की नई ताकत, नई पहचान के रूप में उभरने वाला है। पीएम मोदी की ग्लोबल साउथ की रणनीति की सबसे बड़ा दांव बनने वाला है। एक लाइन में अगर कहूं तो जिस तरह ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट है, उसी तरह भारत में हिंद महासागर में अपना हॉर्मुज स्ट्रेट बनाना एक तैयारी है। यह है राष्ट्र गर्व की कहानी। मैं बात कर रहा हूं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की, जिसे इसी साल फरवरी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ही हरी झंडी दे दी, जिसके बाद 92,000 करोड़ रुपए के इस मेगा प्रोजेक्ट पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। इसका लोकेशन देश की राजधानी दिल्ली से 3,000 किलोमीटर दूर दक्षिण में हिंद महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट यहीं है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में। निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्से में ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कैसे अगले कुछ सालों में भारत को बड़ी सामरिक और आर्थिक ताकत देने वाला है, कैसे हम भारतवासियों के लिए यह राष्ट्र गर्व की बड़ी कहानी बनने वाला है, उसकी एक झलक आपको दिखाता हूं। भारत का निकोबार आइलैंड हिंद महासागर में मौजूद वो द्वीप है जिसकी कहानी 9वीं सदी के चोल साम्राज्य से जुड़ती है। हिंदू चोल राजाओं ने इसे अपनी नौसेना का बड़ा बेस बनाया था और यहां से दक्षिणी एशिया के बड़े समुद्री इलाके पर राज किया था। इतिहास के उस दौर को फिर से हकीकत बनाने में जुट गए हैं पीएम मोदी। इस इरादे से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जा चुका है। इसे हिंद महासागर में भारत का हॉर्मुज कहा जाता है, यानी कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में भारत वो सामरिक और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है जो हिंद महासागर में उसे समुद्री कारोबार का महारथी बना देगा, यानी इस इलाके से होने वाले मैरीटाइम ट्रेड का सबसे ताकतवर प्लेयर। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड के उस दक्षिणी हिस्से में बन रहा है जहां भारतीय नौसेना का नेवल बेस आईएनएस बाज है। आईएनएस बाज अंडमान निकोबार कमांड के अंतर्गत आता है, जो हमारी तीनों सेवाओं यानी थल सेना, नौसेना, वायुसेना की एकमात्र संयुक्त कमान है। ये अंडमान निकोबार के कैम्पबेल बे में स्थित भारतीय नौसेना का सबसे दक्षिणी नेवल एयर स्टेशन है, जिसे 31 जुलाई 2012 को कमीशन किया गया था। यह बंगाल की खाड़ी और मलक्का जलडमरू मध्य के पास स्थित एक अत्यंत रणनीतिक अड्डा है, जिसे समुद्री निगरानी, एयर डिफेंस और हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की सशक्त मौजूदगी को दर्शाता है। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार ने 2021 में की थी। इसके तहत वहां गैलेथिया खाड़ी में एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 166 वर्ग किलोमीटर में फैली एक स्मार्ट हाईटेक सिटी बनाया जाना है, जिसे प्रोजेक्ट प्लान में भारत का सिंगापुर कहा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ 450 मेगावाट का हाइब्रिड पावर प्लांट बनाया जा रहा है, जिसमें गैस, हाइड्रो और सोलर प्रोजेक्ट शामिल हैं।
ये प्रोजेक्ट नीति आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर बनाया जा रहा है, जिसने ग्रेट निकोबार द्वीप की अहमियत को देखते हुए वहां इसकी रूपरेखा बनाई। इसका मकसद पूर्वी हिंद महासागर में समुद्री लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और रक्षा क्षमताओं को नई धार देना है। साउथ एशिया में चीन अपनी पावर बढ़ाने के लिए हिंद महासागर पर कंट्रोल की चाल चल रहा है। कभी वो रिसर्च के नाम पर जासूसी जहाज भेजता है, तो कभी पड़ोसी देशों को भारी भरकम कर्ज के जाल में फंसाकर वहां अपने सैन्य अड्डे तैयार कर रहा है। लेकिन भारत अब चीन को और छूट देने के मूड में नहीं है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट तुरुप का वो पत्ता है जो चीन की विस्तारवादी रणनीति के लिए डेथ वारंट साबित हो सकता है। और इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत बीजिंग की पूरी इकोनॉमी और उसकी धड़कनें अटका सकता है। यह भारत का ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो समंदर में पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल देगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की खबर पर चीन इसीलिए भी बौखलाया हुआ है और बौखलाया हुआ रहता है कि इसके बनने के बाद भारत किसी भी वक्त उसके समुद्री व्यापार पर नकेल कसने की हालत में होगा। ये कैसे होगा वो आपको समझाता हूं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी से लगे हिंद महासागर का हिस्सा है। यहीं पर कई जल डमरू मध्य यानी कि समुद्र में संकरे रास्ते हैं, समुद्री जहाज गुजरते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मलक्का स्ट्रेट और सिंगापुर स्ट्रेट है। यहां से दुनिया का लगभग 40% समुद्री कारोबार होता है। मलक्का स्ट्रेट हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, जिसे दुनिया का लगभग 25% तेल और 1/3 से अधिक सामान गुजरता है। ग्रेट निकोबार आइलैंड से मलक्का स्ट्रेट की दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर की है, जहां से चीन का ज्यादातर समुद्री व्यापार होता है। चीन का 80% कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से आता है। ऐसे में यहां भारत का पोर्ट बनाने का जो मकसद है और मतलब है, चीनी जहाजों की हर वक्त सीधी निगरानी। और गलती से भी कभी चीन ने भारत से युद्ध की साजिश रची तो यहीं से भारत उसके समुद्री कारोबार को ठप कर दे, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। चीन की नौसेना से निपटने में भी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की भूमिका बेहद अहम होगी। इसके अलावा यह भारतीय नौसेना के युद्धपोत, पनडुब्बियां और फाइटर जेट्स की तैनाती से दक्षिण चीन सागर तक भारत की पहुंच बढ़ेगी, जो अभी नहीं है। यही कमजोर कड़ियां चीन की बेचैनी को बढ़ा रही। भारत की पूरब से घेराबंदी के लिए चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जरिए हिंद महासागर में एंट्री बनाई और पश्चिम से घेराबंदी के लिए म्यांमार के कोको द्वीप में सीक्रेट सैन्य अड्डा बनाया। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति के तहत हिंद महासागर में मौजूद छोटे देशों को फंसाने का जाल बिछाया। मोदी सरकार का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने से उसकी ये सारी प्लानिंग कमजोर पड़ गई, क्योंकि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत को रियल टाइम इंटेलिजेंस और क्विक रिस्पांस की ताकत देगा। अभी भारत की नौसेना मुख्य रूप से वेस्टर्न कमांड पर फोकस है, लेकिन ये मेगा प्रोजेक्ट पूर्वी मोर्चों को मजबूत करेगा। इससे भारत की नौसेना की ईस्टर्न कमांड को भी और मजबूती मिलेगी, क्योंकि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो व्यापार कारोबार के लिए तो अहम है ही, हमारी सेना के लिए भी बहुत काम आएगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत गलाथिया खाड़ी में जो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जा रहा है, इसी टर्मिनल पर भारतीय नौसेना के जहाजों से रसद और दूसरे सैन्य साजो सामान भी पहुंचेंगे। हिंद महासागर की निगरानी के लिए भी ये टर्मिनल भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से लगे इलाके में ही सेना का मॉडर्न लॉजिस्टिक्स गोदाम भी होगा। 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार भारत इस पूरे इलाके को एक अजेय सैन्य दुर्ग बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ग्रेट निकोबार के चिनगेन इलाके में 15,000 करोड़ की लागत से एक नया सैन्य हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, जिसका मकसद मलक्का स्ट्रेट पर सीधी नजर रखना है।
जनवरी 2026 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने यहां के अपग्रेड किए गए रनवे का उद्घाटन किया। अब यहां से भारी सैन्य विमान और फाइटर जेट्स तेजी से ऑपरेशन कर सकते हैं। उत्तर अंडमान के आईएनएस कुहासा और ग्रेट निकोबार के आईएनएस बाज के रनवे को बढ़ाकर 3000 मीटर से ज्यादा किया जा रहा है। इससे सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे लड़ाकू विमान यहां से लंबी दूरी के मिशन पर जा सकेंगे। यहां आधुनिक समुद्री गश्ती विमान P-8I पोसिडॉन तैनात किए जा रहे हैं, जो दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों का पता लगाने में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विमानों में से एक हैं। ग्रेट निकोबार के द्वीपों पर नई मिसाइल बैटरियां और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जा रही है। पोर्ट ब्लेयर में आईएनएस उत्कृष्ट पर प्रिसीजन अप्रोच रडार और यूनिफाइड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने इस इलाके की सैटेलाइट निगरानी के लिए बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों के बाद कोको द्वीप पर चीन की कोई भी हलचल भारत की सीधी निगरानी में होगी। यही नहीं, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बाद भारत इस इलाके के उन देशों के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर यानी कि संरक्षक की बड़ी भूमिका में भी जाएगा, जिन्हें चीन के हमले का डर सताता रहता है। भारत के समुद्री तटों से, खासतौर से चेन्नई से मलक्का स्ट्रेट की दूरी 1800 किलोमीटर के करीब है। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को वहां पहुंचने में औसतन 2 से ढाई दिन का वक्त लगता है, जबकि चेन्नई से मलक्का स्ट्रेट की हवाई दूरी 2750 किलोमीटर है। तो भारतीय वायुसेना के सुपरसोनिक स्पीड वाले फाइटर जेट्स को वहां पहुंचने में 1.5 घंटे का वक्त लगता है। चीन अभी तक इसी का फायदा उठाता रहा है, लेकिन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भारतीय नौसेना के फाइटर जेट को मलक्का स्ट्रेट पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, जबकि चीन से आने वाले फाइटर जेट्स वहां 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से भारत को मिल रही यही बढ़त चीन पर भारी है। हम चीन पर दबाव बनाने की स्थिति में होंगे जब यह प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट भारत की एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड, जो कि तीनों सेनाओं की यूनिफाइड कमांड है, उसे एक मॉडर्न वॉर सेंटर में बदल देगा। यहां से भारत न केवल अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करेगा, बल्कि पूरे इलाके में आपदा प्रबंधन, समुद्री डकैती रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका भी निभाएगा। एक लाइन में बताऊं अगर, तो यह हिंद महासागर में अमेरिका के डिएगो गार्सिया बेस की तरह भारत का एक शक्तिशाली आउटपोस्ट बन जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को पूरी तरह लागू करने और उसके बाद भारत का एशिया की प्रमुख समुद्री शक्ति बन जाना बहुत बड़ी बात है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट केवल सैन्य अड्डा बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत को ग्लोबल ट्रेड और टूरिज्म के मैप पर लाने की एक बहुत बड़ी योजना है। दरअसल भारत के ज्यादातर समुद्री बंदरगाह उथले पानी में हैं, जहां समुद्री तट के किनारे गहराई 15 मीटर के आसपास है। ऐसे में हमारे समुद्र तटों के किनारे बड़े कार्गो जहाज नहीं आ पाते। ऐसे में भारतीय कारोबारियों को अपना सामान बड़े कार्गो शिप में लादने के लिए कोलंबो या सिंगापुर भेजना पड़ता है। वहां से फिर दुनिया भर में हमारी शिपमेंट जाती है। इसकी वजह से भारत की कंपनियों को हर साल करोड़ों रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस और हैंडलिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। उनका खर्चा बढ़ जाता है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट उसका भी बड़ा जवाब बनकर सामने आ रहा है। ग्रेट निकोबार के गैलेथिया खाड़ी में जो इंटरनेशनल कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल बन रहा है, वहां समुद्र तट की प्राकृतिक गहराई 20 मीटर है, जो इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाती है। इसीलिए भारत इसे ट्रांसशिपमेंट हब बनाना चाहता है। इसके लिए गैलेथिया बे में बन रहे इंटरनेशनल कंटेनर शिपमेंट पोर्ट को हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा कंटेनर को संभालने की क्षमता वाला बनाया जा रहा है।
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मोदी सरकार सिंगापुर और हांगकांग की तरह समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र बनाना चाहती है। इसके लिए यहाँ फ्री ट्रेड जोन बनाने की प्लानिंग है। ये भारत को एक ग्लोबल ट्रेडिंग हब बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। ये ऐसा स्पेशल जोन होगा जहां विदेशी माल को बिना किसी कस्टम ड्यूटी के लाकर स्टोर किया जा सकेगा और फिर इसे बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। फ्री ट्रेड जोन में ऐसी कंपनियां फैक्ट्रियां लगा सकेंगी जो कच्चा माल विदेशों से मंगाकर उसे प्रोसेस कर तैयार माल दोबारा विदेश भेजती हैं। इससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इससे भारी मात्रा में विदेशी पूंजी भारत आएगी। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के फ्री ट्रेड जोन से भारतीय व्यापारियों को हर कंटेनर पर लगभग $250 की बचत होगी। इससे भारतीय सामान ग्लोबल मार्केट में सस्ता होगा, उसकी मांग बढ़ेगी। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जिस इलाके में बन रहा है वो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, मलेशिया के पोर्ट क्लांग और सिंगापुर से बराबर दूरी पर है। इसलिए दुनिया भर के विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री व्यापार से जुड़े कामकाज यानी शिपिंग, फिशरीज, जहाज मरम्मत और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को भी यहाँ तेज रफ्तार मिलेगी। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से भारत का समुद्री दबदबा भी बढ़ेगा। वहां से आसियान देशों के साथ हम आसानी से समुद्री सहयोग बढ़ा सकेंगे। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया के साथ व्यापार को और रफ्तार मिलेगी। भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और सप्लाई चेन मजबूत होगी। पीएम मोदी के इस मेगा प्रोजेक्ट की टाइमलाइन 3 साल की है। बड़ी बात यह है कि तमाम मुश्किलों से निपटते हुए सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है। ग्रेट निकोबार एक अत्यधिक भूकंप संभावित क्षेत्र का भी केंद्र है, इलाका है और 2004 की सुनामी से यहां भारी तबाही हुई थी। इसलिए इस मेगा प्रोजेक्ट के निर्माण में सुनामी और भूकंप रोधी तकनीकों का विशेष ध्यान भी रखा गया है। कुल मिलाकर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत की ग्लोबल इमेज को दुनिया में और मजबूत करने वाला प्रोजेक्ट है। आने वाले समय में यह हम सब के लिए राष्ट्रगर्व की नई कहानी लिखने वाला है। राष्ट्रगर्व में अभी इतना ही।